नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, क्या न्याय के लिए भी चाहिए बहुमत? प्रशांत किशोर की याचिका पर सीजेआई के टिप्पणी से हड़कंप की। वहीं मोदी के भाषण पर राहुल ने जमकर की खिंचाई की और यूपी में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भाजपा एमएलए ले आया 1 लाख सबूत की। साथ ही मनोज बाजपेयी की फिल्म पर एफआईआर, सड़कों पर उतरे पंडितों की। वहीं भाजपा में बड़ी बगावत, कई विधायकों ने सड़क पर खोला मोर्चा की। और खबर के अंत में बात होगी, अपस्ट्रीम के चक्कर में एनएसए का इस्तीफा, क्या पीएम की भी जाएगी कुर्सी की? इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नारेबाजी के बाद लोकसभा सोमवार तक के लिए हुई स्थगित। केंद्रीय मंत्री बिट्टू बोले, राहुल पीएम की पाठशाला जाएं तो कामयाब होंगे। राहुल ने उन्हें गद्दार कहा था। मणिपुर में नए डिप्टी सीएम के विरोध में बवाल भड़का। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को बैरक में धकेलने की कोशिश की, टायर जलाए, की पत्थरबाजी। असम में कांग्रेस ने पार्टी के संयुक्त सचिव को भेजा नोटिस। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है आरोप। सस्पेंड के बाद कांग्रेस ने नवजोत कौर को दिखाया बाहर का रास्ता। कुछ दिन पहले ही खुद ही छोड़ी थी पार्टी। तेजस्वी से नीतीश बोले, चुपचाप सुनो, बीच में मत बोलो। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पर बरसे सीएम, कहा तुम बच्चा हो, खाली गड़बड़ करता है। यूपी में मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित पर हुई एफआईआर। प्रयागराज में एक्टर और डायरेक्टर का पुतला फूका। कांग्रेस बोली, बीजेपी सरकार घूसखोर। मुस्लिम आरक्षण को परमानेंट करेंगे, दम है तो सरकार बनाकर दिखाओ। रेवंत रेड्डी की शाह को खुली चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में ईसी बोला, बंगाल एसआईआर में राजनीतिक दखल हुआ। चुनाव अधिकारियों के खिलाफ बवाल हुआ, काम रोकने के हालात बनाए गए। आरएसएस पर टिप्पणी कर फंसे दिग्विजय सिंह, मानहानि मामला खारिज करने से कोर्ट का इनकार। एक नेता ने कहा, 75 के हो गए हैं। मैंने कहा, अभी तो 25 बाकी है। पीएम नरेंद्र मोदी बोले। गांधी और नेहरू परिवार की करतूतों पर खोलूंगा एक लाइब्रेरी। बीजेपी सांसद ने जनता से मांगी किताबों की लिस्ट। खेसारी लाल यादव बोले, रवि किशन को इज्जत रास नहीं आई। पवन सिंह को भी दिया जवाब, कहा हाँ, मेरा गाना अंतरिक्ष में बजेगा, उनके मिलने से मेरा घर नहीं चलता। पाकिस्तान में शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हुई बड़ी घटना। इस्लामाबाद में कई वार से 69 मरे, 169 घायल। यूएस में दोस्त शतक के करीब, पीएम मोदी अभी भी चुप। ट्रंप के भारत और पाक दावे को लेकर बोली कांग्रेस। यूरोपीय संघ के बाद अब खाड़ी देशों के साथ एफटीए करेगा भारत। पीयूष गोयल ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली सड़क पर खुदे गड्ढे में बाइकर गिरकर मरा। जल बोर्ड ने खोदा था गड्ढा, 3 इंजीनियर सस्पेंड। परिजन बोले, पुलिस ने मदद नहीं की। राजन जी बोले, बाबा जल्द बदलेंगे लखनऊ का नाम। कहा, सोचा नहीं था गोरखपुर में इतना विकास होगा। महाराज जी को धन्यवाद देना चाहिए। भाजपा विधायक को लुटेरा कहने पर अजय राय पर हुई एफआईआर। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, राजेश्वर सिंह ने ईडी में रहते देश प्रदेश को लूटा। वेस्ट बंगाल में ममता राज में मदरसों का बजट 12 गुना बढ़ा। भाजपा ने पूछा, डर कर दिया या वोटों के लिए? संसद और सुरक्षा विभाग में संजय राउत बोले, लोकसभा स्पीकर के दावे मजाक भरे। बिरला ने जताई थी पीएम मोदी की सुरक्षा पर चिंता। पाकिस्तानी पीएम बोले, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। कश्मीरियों के साथ मजबूती से खड़े, यह इलाका पाक की लाइफलाइन है। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। जनता ने नकारा तो कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे सुप्रीम कोर्ट की प्रशांत किशोर को फटकार। जी हां दर्शकों, बता दें कि प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई की और मांग को खारिज कर दिया। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से साफ मना कर दिया है। दरअसल कोर्ट ने जनसुराज को पहले हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता ने आपको नकार दिया तो कोर्ट का इस्तेमाल लोकप्रियता हासिल करने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद जनसुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम फ्री बीच के मुद्दे की जांच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा मामला है जहां एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव में सब कुछ हार गई हमारे सामने आ गई है। हम राजनीतिक दलों के कहने पर फ्री बीच के मुद्दे की जांच नहीं करना चाहते। सीजेआई ने साफ कहा कि कोई चाहे तो योजना को चुनौती दे सकता है, लेकिन यहाँ मुख्य मांग चुनाव को रद्द करने की है। जनसुराज के वकील चंद्र उदय सिंह ने कहा,
वो राज्य गरीब है और बजट में भी इसका प्रावधान नहीं था, ना ही पॉलिसी मैटर था। लेकिन वहां सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार ने चुनाव के दौरान जब आदर्श आचार संहिता लागू थी तो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले। ये चुनावी आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। तो दर्शकों, यहाँ जब बात आचार संहिता की हो रही है तो क्या सुप्रीम कोर्ट बहुमत देखकर इस पर फैसला करेगा? आपको क्या लगता है, कमेंट करें। पीएम के भाषण पर कांग्रेस ने घेरा, राहुल गांधी ने कसा तंज। बता दें कि संसद का बजट सत्र जारी है। 4 फरवरी को लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण रद्द कर दिया गया। इसके बाद शाम को पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में करीब 97 मिनट तक बोले। इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने भाषण के समय वॉकआउट कर दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी के भाषण पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो उचित समझो वही करो। दरअसल ये वही शब्द है जिसका पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे ने अपनी अप्रकाशित किताब में जिक्र किया था। वहीं खड़गे ने भी पीएम मोदी को घेरा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि झूठी बातों को दोहराना उनका हमेशा एक ही काम रहा है। 97 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने कुछ नई बात नहीं कही और हमने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार रखे थे उन्होंने उस पर एक शब्द भी नहीं जवाब दिया। यूपी के मंत्री बोले काशी में वोट जिहाद चल रहा, मेरी विधानसभा से 1 लाख नाम काटे गए। वाराणसी से विधायक और यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एसआईआर के काम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि काशी में वोट जिहाद चल रहा है, मेरी विधानसभा से 1 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। ये पूरा खेला राहुल की कांग्रेस पार्टी का है। कई 30 से 40 साल की शादीशुदा महिलाएं पिता के नाम से वोटर बनी हुई हैं। इनके नाम कई बूथों पर 2 से 3 बार दर्ज हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि एड्रेस और पिता के नाम अलग हो, सब एक ही है, वो भी फाइनल लिस्ट में सेव है। ये बड़ी गड़बड़ी है। आपको बता दूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटरों की हेराफेरी की इन्होंने बात रखी। उन्होंने कहा कि इस मामले में डीएम सत्येंद्र कुमार से शिकायत की है। रविंद्र जायसवाल वाराणसी की शहर उत्तरी सीट से विधायक और स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री हैं। तो दर्शकों, ज्ञानेश कुमार से तो विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष भी काफी परेशान दिख रही है। आपको क्या लग रहा है? खेजड़ी बचाने के आंदोलन में पहुंचे भाजपा विधायक, बोले मैं इनका करता हूं समर्थन, वसुंधरा ने भी दिखाया दम। दरअसल बता दें कि खेजड़ी बचाने के लिए राजस्थान में बीकानेर से शुरू हुआ आंदोलन हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जालोर तक पहुंच गया है। इन जिलों में लोगों की ओर से धरने दिए जा रहे हैं। हालांकि बीकानेर में ही खेजड़ी काटने का मामला सामने आया है। इधर बीकानेर में बिश्नोई धर्मशाला के सामने चल रहा आमरण अनशन सरकार के लिखित आश्वासन पर शुक्रवार को चौथे दिन खत्म हो गया है। महापड़ाव अब भी जारी है। आंदोलनकारियों ने साफ किया है कि कानून बनने तक धरना और क्रमिक अनशन चलता रहेगा। आपको बता दें कि पिछले 4 दिन में 100 से ज्यादा अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ गई थी। इनमें से 14 आंदोलनकारियों को पीबीएम में एडमिट भी कराया गया था, जिनमें से 7 अभी एडमिट ही है। यूएस में दोस्त शतक के करीब, पीएम मोदी अभी भी चुप। ट्रंप के भारत और पाक दावे को लेकर बोली कांग्रेस। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी बयानबाजी के चलते भारत सरकार की मुसीबतें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई थी। ट्रंप के इस दावे के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आज कहा कि वह बृहस्पतिवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए 97 मिनट तक बोले, लेकिन उन्होंने अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर चुप्पी साधे रखी कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष उनके हस्तक्षेप से रुका था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को समाप्त कराया। ट्रंप ने पहली बार पिछले साल 10 मई को सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद ही भारत और पाकिस्तान सैन्य टकराव पूर्ण रूप से और तत्काल रुका था। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आया तो इस देश के एनएसए ने दिया इस्तीफा, चिट्ठी में बताई यह वजह।
जी हां, जेफरी एपस्टीन से जुड़े 30 लाख नई फाइलों के सामने आने के बाद स्लोवाकिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाइचक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह कदम तब उठाया जब एपस्टीन से जुड़ी नई फाइलें में यह सामने आया कि उनके और एपस्टीन के बीच ईमेल का आदान प्रदान हुआ था, जिसमें कथित तौर पर युवा महिलाओं को लेकर बातचीत की गई थी। स्लोवाकिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाइचक ने एक आधिकारिक बयान जारी कर किसी भी तरह की गलत हरकत से इनकार किया है और जेफरी एपस्टीन के अपराधों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ईमेल में बातचीत इनफॉर्मल और हल्के फुल्के अंदाज में थी, जिसका कोई ठोस या गंभीर मतलब नहीं था। तो दर्शकों, आपको बता दूं कि इसी फाइल में हमारे पीएम मोदी का भी नाम नाचने गाने को लेकर सामने आया था। तो क्या इनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए? कमेंट जरूर करिए। मुस्लिम आरक्षण को परमानेंट करेंगे, दम है तो सरकार बना कर दिखाओ, रेवंत रेड्डी की शाह को खुली चुनौती। दरअसल दर्शकों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज भारतीय जनता पार्टी पर तीखा वार करते हुए चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो राज्य में सरकार बनाकर दिखाएं। उन्होंने ये टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस पुराने बयानों के संदर्भ में कही जिसमें कहा गया था कि बीजेपी के सत्ता में आने पर तेलंगाना में अल्पसंख्यकों को मिलने वाला 4% आरक्षण खत्म किया जाएगा। ये बातें रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में आयोजित जमीयत उलमा तेलंगाना की परामर्श रेड्डी ने हैदराबाद में आयोजित जमीयत उलमा तेलंगाना की परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने ये भी ऐलान किया कि राज्य में हेट स्पीच के खिलाफ एक सख्त कानून लाने की तैयारी की जा रही है और इसके मसौदे में मदद के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज सुदर्शन रेड्डी से अनुरोध किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।